तेजस्वी यादव के बारे में, जिसके पिताजी के बारे में अब ज़्यादा नहीं कहना, तेजस्वी यादव के पिताजी के बारे में ज़्यादा नहीं कहना। स्वयं से तेजस्वी यादव भी चार्ज सीटेड है, जो बच्चे में ही ज़मीन घोटाला हो गया, रेलवे का पिताजी का है, तो फिर उसके बारे में क्या कहना है। इसके पहले राजद का भी सरकार हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। 6 बजे दरवाज़ा बंद करके हम लोगों को घर में रहना पड़ता था। जितना थे सब डकैत थे, है ना। लालू यादव हो गए, भागड़ यादव हो गए, सत्तन यादव हो गए, नहीं ना। तो वो सारा हम लोग देखे हुए हैं। और फिर आने के बाद वो सिचुएशन आने वाला है अगर तेजस्वी यादव आते हैं। जोगिंदर राम है। चुनाव है बिहार में अब, तो क्या लगता है इस बार जनता किसके साथ है? बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ। क्यों बीजेपी एनडीए क्यों? एनडीए गठबंधन के साथ इसलिए है कि यहाँ के माननीय सांसद और माननीय विधायक जितना वर्क कराया है वो अनोखा है। हाँ, केंद्रीय यूनिवर्सिटी दिया, मैंने अनोखा, कृषि का तो हब बना दिया माननीय सांसद ने। यूनिवर्सिटी, मोतिहारी यूनिवर्सिटी दिया, विश्व पटल पर, विश्व के स्तर पर यहाँ रेलवे का पुनर्जीर्णोद्धार हो रहा है बहुत बृहद रूप में। सारी रोडें चकाचक हो गई, जो रोड, कोई ऐसा रोड नहीं है जो कि आपको मिट्टी का वर्क मिले। बढ़िया काम चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो फिर मोदी जी को गालियाँ क्यों देते हैं ये लोग? अब मोदी जी को गाली उस तबके के लोग हैं जो खाते हैं मोदी जी का, पैसा लेते हैं मोदी जी का और गाली देते हैं मोदी जी को। पैसा लेना होगा तो 1 नंबर लाइन में खड़ा होकर के सबसे पहले पैसा लेंगे। राशन की राशन लेना होगा तो सबसे पहले थंब लगा के राशन की राशन उठाएंगे और गाली देंगे मोदी जी को। वैसे लोग गाली देते हैं जो राशन की राशन फ्री में खाते हैं, पैसा अकाउंट से उठाते हैं, लेकिन मोदी जी को गाली देंगे। वैसे लोग गाली देते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में, जिसके पिताजी के बारे में अब ज़्यादा नहीं कहना, तेजस्वी यादव के पिताजी के बारे में ज़्यादा नहीं कहना। स्वयं से तेजस्वी यादव भी चार्ज सीटेड है, जो बच्चे में ही ज़मीन घोटाला हो गया, रेलवे का पिताजी का है, तो फिर उसके बारे में क्या कहना है। तो उसके बारे में और 9वीं फेल, सबसे बड़ा चीज़ है भैया, 9वीं फेल। अरे भैया, जनता कैसे स्वीकार करेगी। अब इसी से मिला लो, आप दूसरा क्या कहें। राहुल गांधी भी उनके साथ है। अरे राहुल गांधी के साथ थे ना। अभी देखो ना, उपराष्ट्रपति के मुद्दे पे इतना वोट चोरी। आप किसी भी जनता से पूछ लो जिसका जेन्युइन वोट है, क्या वो चोरी हुआ है, क्या वो कटा है? नहीं कटा है। मेरे घर में 10 वोट था, 2 वोट कटा, मेरी माँ मर गई, कट गया, मेरी बेटी का शादी हो गया, कट गया। 8 वोट आज भी है, तो ये इसको कटना थोड़े कहेंगे। तो वोट कटा कहाँ। और अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में 3 दिन पहले इनको इतना हल्ला किया और भाग गए विदेश। उनको मलेशिया गए, विदेश भाग गए। उनको लग गया कि अब कुछ नहीं चलेगा। और इस चुनाव में भी ये साबित हो गया कि भाजपा एनडीए की गवर्नमेंट किसी के चाहने से भी नहीं हट सकती। उपराष्ट्रपति के चुनाव की आपने बात की है, तो वो तो उसमें भी कह रहे हैं कि उसमें भी वोट चोरी हुए। 15 जो सांसद हैं उनके वो एनडीए में चले। अरे भाई साहब, वो सब में चोरी कहेंगे। इसलिए अब आप एक बात बताओ, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां की वे सांसद हैं, तो वो वहाँ नहीं होता है वोट चोरी। आप बता दो कि जहाँ की वे सांसद हैं, वे स्वयं सांसद हैं, जिस वोट से वो जीते हैं, तो इसके ये राय बरेली, तो इसका मतलब वो भी वोट चोरी से जीते हैं। तो फिर हम इसका क्या जवाब दें। जनता सब जानती है, समय आने पर जनता सब बता देगी कि क्या है और क्या नहीं। चलिए, क्या नाम आपका? सूरज जायसवाल। जी बताइए, बिहार में चुनाव है, तो क्या लगता है इस बार जनता जो है वो किसके साथ है? जनता तो एनडीए के साथ है। क्यों एनडीए क्यों? उनका विकास के काम बिहार में, एनडीए सरकार जो है बिहार में जो है नीतीश बाबू के रीजिंग में बिहार का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। लाइट 24 घंटा है, सड़क है, वृद्धा पेंशन है, बहुत चीज़ हुआ है। इसलिए मतलब एनडीए पे भरोसा करते हैं। हाँ, एनडीए पर भरोसा करते हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी बिहार में अराजकता है, हम आएंगे तो सब सही कर देंगे। भरोसा करेगी जनता? हम 15 साल देखे हैं इनके शासन को। जी, 15 साल देखे हैं। और हम लोग का उम्र भी एक्सपायर कर गया सर्टिफिकेट से। कोई वैकेंसी नहीं था। इसमें जो है ना, अपहरण का उद्योग बहुत ज़्यादा था।
देखा हुआ है हम लोगों के आँखों से। अब जनता भरोसा नहीं करेगी। ना, अब वो जो जहाँ आम जनता है, अब जिसका जो मत है वो देगा ही। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं बिहार में। ये नहीं, ये गलत बात है। सबूत दे इसका, तेजस्वी जी या राहुल जी इसका सबूत दे कि वोट चोरी का। मेरे माता और पिता का जो एक्सपायर कर गए हैं, इसमें हम स्वर्गीय लगाएं तो उनका नाम नहीं कटेगा, कटना है तय है। तो इसमें वोट चोरी वाली कौन सी बात है? इस बार भी एनडीए की सरकार बिहार में। एनडीए के सरकार में। चलिए और से बात करें। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? एकदम, मेरा नाम कुणाल श्रीवास्तव है। हाँ, तो क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? मैं तो जिस तरह से प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं, मैं उनके बहुत बड़े फ़ैन हो चुका हूँ। और अभी विकल्प के तौर पे उन्हीं को देखा जा रहा है बिहार में, क्योंकि दोनों पार्टी को तो देख लिया सब लोग, गठबंधन और स्वास्थ्य के ऊपर बात कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? वो भी कह रहे हैं कि हम युवा हैं, युवाओं को वोट दो। तो तेजस्वी पे भरोसा करेंगे? वो भी रोजगार की बात करते हैं। रोजगार की बात करते हैं, कब करते हैं? इतने दिन से कोई तो बात नहीं कर रहा था। प्रशांत किशोर ने चर्चा में लाया ये सब चीज़, सारे मुद्दों पे बात करना स्टार्ट किया। तो कहते हैं कि जब मैं उप मुख्यमंत्री था 17 महीने के लिए, तो मैंने 7 लाख नौकरियां दी। अब मैं बनूंगा तो और दूंगा नौकरियां। पर जनता भरोसा करेगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 7 लाख और 7 लाख दिए हैं, तो उसकी भी डेटा भी तो सबको पता होना चाहिए कि 7 लाख कहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए मान गए कि अगर वो 7 लाख नौकरियाँ दिए हुए हैं, सिर्फ नौकरी देने से नहीं होता है ना। आपने पलायन रोका क्या? आपने गरीबी दूर की क्या? सिर्फ आप एक नौकरी दे दिए बस हो गया, वैसे कुछ नहीं। तो इस बार आप बदलाव देखेंगे? इस बार मैं बदलाव देखना चाहता हूँ और मोतिहारी से खासकर मैं चाहता हूँ कि जनसुराज ही जीते। और मोतिहारी से एक नए विकल्प के तौर पर अमित श्रीवास्तव जो अभी उभर के आए हैं सामने, जो इंडस्ट्री की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की, खासकर वो एक उद्योगपति हैं जो उनकी काफ़ी बाहर में रशिया में उनकी कंपनी खुद की है, तो वो यहाँ पे कंपनी लगाने की बातें कर रहे हैं। तो हम लोग एक विकल्प के तौर पे उनको देख रहे हैं, जो अमित श्रीवास्तव है उन्हीं के लिए। चलिए धन्यवाद। क्या इस बार अब चुनाव है बिहार में, तो क्या लगता है कि बिहार की जनता इस बार किसके साथ है? जो सरकार चल रही है वो सही चल रही है या फिर बदलाव? सही चल रही है, चल रही बीजेपी? चल रही है, चल रही है। क्यों, क्या काम कर रही है? अच्छा काम हुआ है, रोड बना है, बहुत सा काम हुआ है। और जो विपक्ष की बात करें, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अब युवा हैं, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। नहीं, अभी नीतीश कुमार ठीक है। राहुल गांधी भी आए थे मोतिहारी यात्रा, वोटर। राहुल गांधी नहीं। क्या नाम है सर आपका? हरिशंकर प्रसाद सिन्हा, रिटायर्ड लोकपाल मनरेगा, अच्छा। मोतिहारी। ये बताइए कि अब चुनाव है बिहार में, तो किस तरह से देख रहे हैं इस बार जो जनता है, किस पर भरोसा करेंगे? अब इस बार नया आपको आया है जनसुराज, मेहनत का सब पार्टी को जिताया है। अब खुद वो कर रहा भ्रष्टाचार और पलायन, ये दोनों यहाँ का मेन मुद्दा है। और जात पात धर्म कर नहीं रहा है, इसलिए उसको एक बार चेक करना चाहिए जनता को। हाँ, तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी कह रहे हैं कि तो 9th फेल है, उसके फादर कुछ नहीं किए, तो अब बेटा क्या करेगा? जैसे नेपाल में हुआ है, विपक्षी को भी मारा गया है, पक्ष को भी। जो लोग मॉल खोला, ये भी मॉल खोले हैं। चलिए ठीक है। चुनाव है अब बिहार में, तो क्या लगता है इस बार बिहार में जो जनता है वो किसके ऊपर भरोसा कर रही है? क्या बिहार की जो जनता है इस बार किस तरफ है? जो अभी देखिए चुनाव के अभी नहीं बता सकते हमको, अभी नहीं कुछ। जो काम कर रही है सरकार, बढ़िया काम कर रही है? ठीक है, काम कर रही क्या है। क्या बढ़िया लग रहा है? क्या 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 काम बढ़िया लग रहा है? यार, जनता के बीच जो सड़क का जो काम हो रहा है वो अच्छा ही हुआ है। पहले से तो अच्छा, ठीक है। शिक्षा में भी जो सुधार हो रहा है वो भी ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, चुनाव का माहौल बनने दीजिए। तेजस्वी यादव वो भी मुख्यमंत्री की रेस में है, लगता है जनता भरोसा करेगी उन पर? देखिए, अब तो बहुमत के आधार पर ही ना होगा, जैसे आएंगे लोग वैसा ही होगा। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। अच्छा ये बताइए, अब चुनाव है बिहार में बहुत जल्द, तो क्या लगता है इस बार जो जनता है, खासकर जो युवा वर्ग है, वो किस तरफ देख रहा है? एनडीए की तरफ ही देख रहा है या फिर बदलाव चाहता है? मैं एनडीए की तरफ देख रहा हूँ। एनडीए की तरफ? क्यों एनडीए? एनडीए ठीक है, बीजेपी ठीक है। बढ़िया है। अच्छा क्या लगा आपको? तेजस्वी यादव भी कहते हैं हम युवा हैं, हमें वोट दिए, तो भरोसा करते ही होते? तेजस्वी तो भरोसा नहीं करते हैं, नहीं करते? नहीं करते हैं। जो अच्छा काम कर रहा है उसका देख रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है तो उससे भरोसा करते हैं। और कभी काम करेंगे देखा जाएगा, तभी ना समझ में आएगा कैसा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहा। चलिए धन्यवाद सर। मेरा नाम हुआ रामबाबू पासवान। अच्छा ये बताइए,
अब चुनाव है बिहार में बहुत जल्द, तो क्या इस बार जनता देख रही है, किसकी तरफ देख रही है? देखिए, सबसे पहला बात जो है, बात अगर आते हैं राजद का, तो यहाँ से जो है सीट का घोषणा हो गया कि किसको सीट मिल रहा है राजद से। आप बताइए, आपको कहीं पता होगा? सीट बंटवारा हो गया है, बीजेपी का हो गया है। बीजेपी का तो प्रमोद जी है ही है। अब प्रमोद जी आपको पता है कि यहाँ से जीते हुए कैंडिडेट है कि नहीं? अगर राजद से इस बार अगर समझिए कि अगर दूसरे अब चेहरा जब सामने आएगा तब पता चलेगा कि हाँ किसको दिया जा रहा है राजद से जो है सीट। तो बिहार में जो जनता है मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाह रही है? नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार? नीतीश कुमार से बेहतर काम कौन करता है? अब आप बताइए, नीतीश कुमार चाहे वो महिला के लिए हो चाहे पुरुष वर्ग के लिए हो, बीपीएससी के द्वारा चाहे किसी भी माध्यम के द्वारा सबसे ज़्यादा जॉब कौन दिया है बिहार में? नीतीश कुमार दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अब बिहार को अंधकार में कौन धकेला है ये आप भी जानते होंगे कि ये 1990 बिल्कुल वो अब नहीं है ना। अब यहाँ का युवा पीढ़ी जो है, या चाहे यंग पर्सन हो चाहे ओल्ड पर्सन हो, उससे मतलब नहीं है। अब जनता जो है विकास चाहती है, तो बिल्कुल अब जो है जात पात का राजनीति नहीं चलने वाला है। लालू यादव की आपने बात की है, उनके लड़के जो तेजस्वी यादव है वो कह रहे हैं कि लालू यादव में जंगल राज था, लेकिन अब हम सब खत्म कर देंगे, अगर आएंगे तो जनता भरोसा करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि जनता जो है जिस पर भरोसा की है वो है नीतीश कुमार। एक अगर आप पर्सनल अगर ये पूछिएगा तो हम नीतीश कुमार को वोट देंगे बिल्कुल। और राहुल गांधी उन्होंने यहाँ पे यात्रा भी की है, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वो सब भीड़ इकट्ठा किया जाता है, वो आपको पता है ही, ठीक है? तो भीड़ का हिस्सा, अब देखिए राहुल गांधी का प्रधानमंत्री का आप चेहरा अगर देखना चाहते हैं तो वो तो है ही। आप वो संघर्ष कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। देखिए, राजनीति में किसी का सीट पक्का नहीं होता है कि हाँ ये प्रधानमंत्री रहेंगे चाहे वो रहेंगे, ठीक है? वो अगर उनके अंदर अगर ऐसा काबिलियत होगा तो वो बनेंगे प्रधानमंत्री। बिहार में सबसे ज़्यादा वोट चोरी का आरोप लगा रहे इस समय जो विपक्ष है, तो क्या ऐसा है? देखिए, वोट चोरी इस विषय में तो कोई हमको पता नहीं है कि वोट चोरी होता कैसे है, वो तो आपको ही पता नहीं है। हाँ, वो राहुल गांधी अगर मान लीजिए अगर ये श्योर कर रहे हैं कि हाँ वोट चोरी होता है तो उसको प्रूव भी करना होता है, चाहे भाजपा करे चाहे कांग्रेस करे, है कि नहीं? अब मान लीजिए जो प्रेजेंट जो सत्ता में है, ये आप भी जानते हैं कि जो प्रेजेंट सत्ता में रहता है तो उस पर बहुत सारा जो है आरोप प्रत्यारोप होते ही रहता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाजपा ही बेहतर हो चाहे कांग्रेस ही बेहतर, जो भाई काम करेगा, जो जनता के हक के लिए काम करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। चलिए, यहाँ पर और भी युवा हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अगर चुनाव है अब बिहार में, तो किस तरह से देख रहे हैं आप चुनाव को? क्या मुद्दे हैं जो सरकार काम कर रही है, अभी सही काम कर रही जो है? अभी फिलहाल जो सरकार है वो अच्छी काम कर रही है, बढ़िया काम ठीक है, बढ़िया काम कर रही है। और इसके पहले राजद का भी सरकार हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। 6 बजे दरवाज़ा बंद करके हम लोगों को घर में रहना पड़ता था। जितना थे सब डकैत थे, है ना? लालू यादव हो गए, भागड़ यादव हो गए, सत्तन यादव हो गए, नहीं ना? तो वो सारा हम लोग देखे हुए हैं। और फिर आने के बाद वो सिचुएशन आने वाला है अगर तेजस्वी यादव आते हैं, चूँकि एक कास्ट पॉलिटिक्स भी चल रहा है बिहार में। कास्ट पॉलिटिक्स तो चलता ही है, और यादव समाज जो है उसमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कास्ट के आ जाने के बाद, सत्ता में आ जाने के बाद वो अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं, उसका वो फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं। जैसे हम शिक्षा में विकास कर लें, हम अपने बच्चे को स्कूल भेज दें, ये मानसिकता नहीं है। फिर वहीं होगा, पैसेंजर ट्रेन में खड़ा होके जाएगा और दूध का डब्बा सीट पे, ठीक है ना? तो वो सरकार हम लोग फिर से नहीं चाहते हैं जो मौजूदा सरकार है। हाँ, ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार जी का चेहरा बदलना चाहिए, एनडीए चेहरा बदलना चाहिए। चिराग पासवान है, युवा नेता हैं, चेहरा बदलना चाहिए। अगर नहीं भी बदलता है तो मजबूरन हम लोगों को एनडीए का साथ देना ही देना है। राहुल गांधी भी इस समय बिहार में राहुल गांधी के बारे में तो बात करना ही व्यर्थ है। जिस तरह का भाषा शैली उनका है या जिस तरह का पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, पक्ष में चाहे संजय राउत हो, संजय सिंह हो, या विपक्ष के जो नेता हों, वो कह रहे हैं कि जैसे नेपाल में जनता ने किया है तख्ता पलट, वैसे इंडिया में भी करे जनता। किस बेस पे करेगी जनता? किस बेस पे करेगी?
मौजूदा सरकार अगर उसको पसंद नहीं आएगी तब वो कहानी होगा ना, वो कहानी तो है नहीं। विपक्ष में अभी जो बैठा हुआ है उसमें जितना करप्शन है, जितने करप्ट लोग हैं, ठीक है, वो करप्ट लोग अगर नहीं रहते, बेहतर रहते। और जहाँ तक वोट चोरी की बात हो रही है, तो वोट चोरी की बात हो रही है तो इनको तो देना चाहिए, एफिडेविट देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो मांग रहा है ना इनसे, एफिडेविट करके दीजिए। तो ये भोली भाली जनता को बहकाने की बात है, वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी हो गया। राहुल गांधी तो फिलहाल कोई चॉइस नहीं है और 90% जनता का चॉइस नहीं है। जो लोग पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है उनके लिए तो वो अच्छे चेहरा हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए राहुल गांधी कोई चेहरा नहीं है। ज़बरदस्ती खींचे जा रहे हैं, बस वही है। अब धक्का लगा के पेड़ पे चढ़ाने से कोई फल नहीं तोड़ेगा, वही कहानी राहुल गांधी का है। कुमार श्रीवास्तव। ये बताइए, अब चुनाव है बिहार में, तो क्या लगता है इस बार बिहार की जनता किसके साथ है? जो सरकार चल रही है बढ़िया काम कर रही है या फिर बदलाव चाहती है? कुछ काम नहीं हो रहा है, कहीं कुछ काम नहीं है। ये सब काम है, जो असल चीज़ है वो तो हो ही नहीं रहा है। क्या है असल चीज़ है बढ़िया स्कूल, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया पढ़ाई, स्वास्थ्य, ये सब है ना। इनमें काम नहीं हो रहा। आप कहीं भी जाइएगा, कोई आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता है, जो जाता है प्राइवेट में जाता है, प्राइवेट में जाता है वहाँ भी लूटमार है। बेरोजगारी बहुत है, बच्चे पढ़ पढ़ कर रोड पे घूम रहे हैं। तो इस बार किसको चाहते हैं, प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव? कोई किसी को नहीं चाहते हम लोग उब गए हैं, सबसे उब गए हैं हम लोग। क्यों? तेजस्वी जी के पिताजी ने 15 साल राज किया, तो क्या हो गया? तो क्या कहलवाना चाहते हो? कहलवाइए मत ज़्यादा भाई। चलिए, अंकल जी कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि